तो आपने सुना जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उनसे बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी सुरेंद्र सिला साफ तौर पर चाहे विष्णु सिंह जुबाल का मुद्दा हो या फिर संवैधानिक दायरे में रहते हुए 6 महीने के भीतर चुनाव कहां से लड़ना है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले होते हैं ये तो कल पता चलेगा, लेकिन उन्होंने कहा धमाकेदार अंदाज में कई फैसले हो सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए। सीएम धामी की दोबारा वापसी के बाद जाहिर है कि उनके सामने चुनौती और जिम्मेदारी बड़ी होंगी। सीएम धामी के सामने क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। उत्तराखंड को सीएम के तौर पर युवा चेहरा मिला है। पुष्कर सिंह धामी ने सीएम के तौर पर शपथ ले ली है और अब वे प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिनमें युवा चेहरों की भागीदारी को तवज्जो दी गई है। साथ ही वरिष्ठ मंत्रियों को भी साथ रखा गया है। पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। धामी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अब उन पर बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। धामी पर बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के विकास की गति बढ़ाने की है, पलायन को रोकने की है, युवाओं को रोजगार दिलाने की है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जमीन मजबूत करने की है। ये सभी मुद्दे पुष्कर सिंह धामी के लिए एक बड़ी चुनौती होंगे, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वे जन जन की आकांक्षाओं और पीएम मोदी के विजन को जरूर पूरा करेंगे। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में प्रचंड सीटों से अपनी जीत दर्ज कर बहुमत वाली सरकार बनाई है। राज्य की कुल 70 सीटों में से बीजेपी को 47 सीटें मिली हैं, लेकिन खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपना चुनाव हार गए हैं। ऐसे में अब विधायक नहीं होने की वजह से पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने के अंदर विधायकी का चुनाव जीतना होगा। पुष्कर सिंह धामी बीते साल जुलाई में उत्तराखंड के सीएम बने थे और बहुत छोटे समय के लिए सीएम रहे, लेकिन उन्होंने अपने काम से लोगों का दिल जीता और यही वजह है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और उन्हें सत्ता की बागडोर एक बार फिर मिली है। और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को साबित करना होगा कि वे भी अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरे हैं। देहरादून से सुरेंद्र सिला, टीम न्यूज स्टेट। तो उत्तराखंड को आखिरकार अपना 12वां मुख्यमंत्री मिल ही गया। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन धामी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने क्या दांव खेला है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इसी के साथ उत्तराखंड में एक बार फिर धामी राज लौट आया है। देहरादून के परेड ग्राउंड में पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उत्तराखंड को मिला उसका 12वां सीएम। धामी के साथ सतपाल महाराज, चंदन रामदास, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी, रेखा आर्या, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री की कमान संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट को अगर करीब से देखें तो इस कैबिनेट के जरिए सोशल इंजीनियरिंग साधने की कोशिश की गई है। धामी के साथ शपथ लेने वाले सभी 8 चेहरों के जरिए समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। इसको इस तरह समझिए कि सतपाल महाराज और धन सिंह रावत ने ठाकुर चेहरे के रूप में शपथ ली। पहली बार मंत्री बनने वाले चंदन रामदास और रेखा आर्या दलित चेहरा होने वाले हैं। प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल कैबिनेट के वैश्य चेहरा हैं और गणेश जोशी के साथ सौरभ बहुगुणा के जरिए ब्राह्मण वर्ग को साधने की तैयारी की जा रही है। शपथ 2022 की है, लेकिन पथ 2024 का भी तैयार किया जा रहा है। सोशल इंजीनियरिंग के हर एक पहलू को ध्यान में रखा गया है। हर वर्ग के 2-2 मंत्री बनाकर बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के हर पहलू पर काम किया है।
अब देखना होगा कि 2022 के इस प्लान से 2024 की राहें कितनी आसान होंगी। टीम न्यूज़ स्टेट।